जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से। आज हम बात करेंगे राजस्थान की हुई घटनाओं के बारे में। हमारे साथ हैं फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे टोक घटनाओं को लेकर, जो अभी कल ही भी हुई है। एक टोक की घटना, वहाँ के पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने कुछ महिलाओं से नाम पूछा, और नाम पूछने के बाद जब उनको पता चला कि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, तो उनको ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा समाज के लोग तो मोदी जी को गाली देते हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका। जी, पहला ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि टोक के पूर्व सांसद है सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछकर कम्बल वापस ले लिए गए। इसकी कई वीडियो वायरल हुई, कई टीवी चैनलों ने इसको दिखाया, इस पर आपत्ति जताई। इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने ये जो बात कही है कि भाई उन लोगों को कंबल नहीं दिए जाएंगे जो मोदी जी को गालियां बकते हैं, जी। ऐसा उनकी वीडियो में और ऑडियो में ये बात आ रही है सामने। वो उनसे ये पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मोदी जी जब भेजते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या उन्होंने कभी इस बात को रखा है कि साहब मुसलमानों को इस बात की स्कीम का फायदा नहीं दिया जाएगा केंद्र सरकार की? और वहां जो लोग औरतें बैठी हुई थी, उनमें जरूरी है क्या कि सारी ही मोदी भक्त हों या बीजेपी भक्त हों? ये इनका कहना एक सरासर हम्म। एक समुदाय का बंटवारा करना है। जी। उसमें कांग्रेस की भी हो सकती है, अन्य दल की भी हो सकती है, वेलफेयर पार्टी की भी हो सकती है। गरीब कोई भी आदमी बैठा हो, वो कंबल लेने का हकदार है, और वो चला गया। तो इस तरीके की बात कहना, ये जो है सरासर डिवाइडेशन करना है। और इसके लिए उन्होंने मोदी जी का सहारा लिया है कि मोदी जी को जो गालियां बकता है उसको नहीं देंगे। मोदी जी को गालियां तो बड़े बड़े पंडित बक रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बक रहे हैं। देश के अंदर करीब 70% लोग जो है खिलाफत करते हैं। तो इसका ये मतलब निकाला जाएगा कि वो उनको कोई भी सरकारी बेनिफिट या बीजेपी का कोई बेनिफिट या कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर ये पर्सनल भी बांट रहे थे तो ये सिर्फ पहले ही अनाउंस कर देते कि सिर्फ हम हिंदुओं को ही देंगे, किसी और कास्ट को नहीं देंगे। या हिंदुओं को भी क्यों, हिंदुओं में भी दूसरे दल के लोग भी हैं, हम्म। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। इस तरह की घोषणा करके बांटना चाहिए था। ये इनका बड़ा निंदनीय काम है, और बहुत ही हम इस वेलफेयर पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, और इनसे मांग करती है कि आइंदा इनके खिलाफ ऐसे एक्शन हो कि ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की घटना यहाँ पर हुई टोक के अंदर, क्या इस तरीके के काम कोई दूसरी पार्टियां या दूसरे समुदाय के लोग भी करते हैं क्या? देखिए, अभी रोजों का महीना चल रहा है, जी। और रोजों में मुसलमानों पर जो फर्ज है जक़ात, हम्म। वो अपनी ज़कात निकालते हैं, और वो उन लोगों को देते हैं जो गरीब मिस्कीन उसके हकदार हैं। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर सैकड़ों गैर मुस्लिमों को देखा जा सकता है, जो कई औरतें तो बुर्का पहन के आ जाती हैं, कई टीकेदारी पंडित भी आते हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं। हम उनको भिखारी नहीं कहेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम्म। वो लोग आते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय या कोई दूसरे लोग कभी इस बात का एतराज नहीं करते कि उन्हें वो अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दें। ये एक शर्मनाक घटना है हम्म। कि इन्होंने जाति पूछकर, पार्टी पूछ करके इस तरह की हरकत की। ये एक बड़े शर्मनाक घटना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके की पॉलिसी पे बीजेपी पार्टी के नेता चलते हैं, क्या इस तरीके की पॉलिसी पे कोई और भी चलता है? ऐसी पॉलिसी रहनी चाहिए।
इस पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले ही लागू करते हैं। इनकी इंटरनल पॉलिसी है कि वो हिंदुओं को अपने फेवर में करने की सोच है, जबकि मैं उस बहुसंख्यक समाज का शुक्रगुजार हूं और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद दीपक बनने को तैयार हैं, और वो लोग इनको नकारते हैं, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। अगर ये अपनी आदतों से बाज आ जाए तो हो सकता है कि देश के सीधे दिन आ जाए। अच्छा, गांव के बहुसंख्यक लोगों ने कंबलों को वापस कर दिया, ऐसी बात सुनने को आ रही है। और कुछ लोगों ने वहाँ जाट समुदाय के थे या गांव के ही लोग थे, वो लोग उसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? वो जो विरोध कर रहे हैं और जिन्होंने वापस कर दिया, हम्म। ये एक ऐसा तमाचा मारा है उन लोगों के मुंह पर जो सांप्रदायिक सोच रखते हैं, हम्म। और पूरे एरिया के जो लोग हैं उनकी गैरत को भी ललकारा है उन्होंने इस तरह की हरकत करके। और उसका जवाब उन्होंने अपनी गैरत जिंदा रखी और ज़मीर जिंदा रखा, और जाट समुदाय या गुजर समुदाय या किसी भी समुदाय ने ऐसा किया जो वहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने इसका ऐतराज करके और उनके कंबल वापस कराए, ये एक बहुत सराहनीय काम किया है। उनके मुंह पर तमाचा मारा है कि सारे बहुसंख्यक ऐसे नहीं है जिस तरह की सोच तुम रखते हो। मानवता की बात है, मानवता की बात है। तो इनको पायलट साहब को इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए और खिलाफत करनी चाहिए, और ये दिखाना चाहिए कि देश में सेकुलर लोग रहते हैं। वो तो वहां के गांव वालों ने बता दिया, हम्म। लेकिन तुम विपक्ष में हो तो तुम्हें भी इस बात का ऐतराज करना चाहिए कि ये लोग जो कर रहे हैं ये इनकी सांप्रदायिक सोच है और इसके हम खिलाफ हैं। हम्म। ऐसा इनको अपने वक्तव्य में देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, हमसे बात करने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।